बकलोलबाजी करने के लिए आपको क्या पता है? केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, वहाँ की जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है। अगर जनता ही इस चीज के लिए जिम्मेवार हमेशा रहेगी तो जनता ही क्यों ना उस कुर्सी पे जाके बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ निक्की। जैसे कि आप लोग को पता है, अभी हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की दर्दनाक जो मौत हुई है, इसका आखिर कौन है जिम्मेदार? तो हमें तमाम लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा सुखदेव। सर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ है, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? जिम्मेदारी पूरी तरीके से वहाँ की जो रेल प्रशासन है उनकी गलती है। उनकी गलती की वजह से 18 लोग का जो है जान चली गई है। ये कोई आम बात नहीं है 18 लोग की जान जाने में, ठीक है ना। और मैं कहना चाहता हूँ वहाँ की जो प्रशासन है, रेल प्रशासन, उनको पता होने के बावजूद भी इस तरीके का इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कई हजार यात्री वहाँ पे मौजूद थे, सुविधा मिलने चाहिए था जो नहीं मिला वहाँ पे, और उनकी वजह से जो 18 लोगों का जो जान चली गई। लेकिन अभी राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, ट्विटर पे आपने देखा होगा, उनका कहना है कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है और रेल प्रशासन इसका जिम्मेदार है। केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, वहाँ की जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है। इसमें हम केंद्र सरकार को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने दोनों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार और रेल प्रशासन दोनों दोषी हैं। पत्रकार महोदय, आप मुझे बताओ ना, जब एक राज्य में भूकंप आता है तो क्या पूरे भारत में उनको जिम्मेदार दे देगा कि वहां से भूकंप आ रहा है? नहीं आ रहा ना। मैं वही कह रहा हूँ, गलती हुई है, मैं बोल रहा हूँ गलती हुई है। आपने बोला गलती हुई है, लेकिन गलती तो मान ही नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री का आपने बयान सुना था, उनका कहना है जनता ही खुद जिम्मेदार है, कहीं भी बैठ जाती है। मैंने भी क्या बोला आपको चैनल के माध्यम से, क्या प्रशासन की पूरी तरह से गलती है और जांच कमेटी बैठा दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। जो जो इन चीजों में इंक्लूडिंग थे उस टाइम जब ये भगदड़ मची है, और कुछ ऐसा सुनने में आया कि षड्यंत्र रचा गया था। जिस प्रकार महाकुंभ में षड्यंत्र हुआ था, जो 40 लोगों का जान चली गई थी वहाँ पे, और कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, क्या अखिलेश यादव को नारे लगाए गए थे वहाँ पे। तो इस प्रकार का भी जान बैठाई जा रही है उनमें। अच्छा सर, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? प्रशासन की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से महाकुंभ धीरे धीरे जब अंतिम रूप लेगा, 26 तारीख शाही स्नान लास्ट माना जाता है और है भी, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो भीड़ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मतलब आप मानते भी और मौतें होंगी क्या वहाँ पर? ऐसा नहीं कहना चाहिए, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि आस्था का काम हो रहा है और आस्था में इस प्रकार से किसी की जाने जाना ये भी ठीक नहीं, क्योंकि किसको मालूम है कि हमें स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। अगर भीड़ हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो वो है प्रशासन, और प्रशासन इसलिए जिम्मेवार है कि हमारे वो प्रतिनिधि होते हैं। अगर वही काम ना करे तो कौन करेगा? अगर जनता ही इस चीज के लिए जिम्मेवार हमेशा रहेगी तो जनता ही क्यों ना उस कुर्सी पे जाके बैठे। लेकिन सर ये बताइए, जब प्रशासन ही अपने हाथ खड़े कर रहा है तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? तानाशाही है। जब प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो लेगा कौन? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो कौन लेगा? जनता लेगी क्या? जनता पे समय होता तो जनता खुद उस पार्लियामेंट में बैठती। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, क्या जिस प्रकार वहाँ पे इस प्रकार का 18 लोग की जान जो चली गई है ना, गठन तो बैठ गया है, जांच भी होने जा रहा है। और दूसरी बात, इन भाई साहब ने बोला है क्या जनता बैठ जाएगी सीट पे? बैठ सकती है, उनका अधिकार है। अच्छा। लेकिन जो प्रशासन में बैठी हुई है, कई हजार लोगों का जिम्मेदार केंद्र सरकार के ऊपर होता है और राज्य सरकार के ऊपर होता है, राइट। लेकिन हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। पूरी तरीके से प्रशासन को जिम्मेदारी नहीं छोड़ने देनी चाहिए। अच्छा। आप मुझे बताओ, इस छोटे से एरिया में अगर 50 लोग अगर आ जाएंगे और जिम्मेदारी किसका होगा? आम जनता का होगा। लेकिन मैं आम जनता की वहाँ जिम्मेदारी नहीं मान रहा, वहाँ मान रहा हूँ रेल प्रशासन की। क्या 1500 से ज्यादा टिकट वहाँ दिया गया था वहाँ की जनता को, जबकि रेल दूसरे साइड में आ रहा था। ये पूरी तरीके से वहाँ की रेल प्रशासन की गलती है और एक एक करके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ओबीसी कह रहे हैं कि सरकार ये आंकड़े को छुपाया जा रहा है। मैं उन नेताओं को नहीं मानता, राहुल गांधी से नेताओं को सर विपक्ष में बैठे हैं, आप मानते नहीं हो? मैं पत्रकार, मैं कहता रहा हूँ, इन जैसे नेताओं को मानता नहीं हूँ। अगर मानता होता तो ये जो इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है 44 साल बाद, सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। क्या आपको अगर ये चीज नहीं हो रहा है तो हम भी कुछ सहयोग कर सकते हैं। हिंदुओं का त्योहार है, नहीं करना। इनको हर एक छोटी छोटी चीजों में गलत वो निकालना है, नुस्खे निकालना है। क्या भाई आपसे ये गलती हो रही है, गलती हो रही है। बस विपक्ष का काम क्या है? आप मुझे बताओ ना, क्या हर चीज में उंगली करना विपक्ष का काम ये रह गया खाली? नहीं, ये उंगली कहाँ से हुई भैया? ये सीट को बताइए ना, नई दिल्ली वाली घटना को देखिए, घटना कैसे हुई।
शासन आपका है, सत्ता आपका है। कक्षा 5 पास वाले को आप प्रधानमंत्री बना दोगे तो उसको क्या मालूम होगा कैसे क्या करना चाहिए। आप मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं कि आप कक्षा 5 सही बात है ये। दिखाएं अपनी डिग्री, कहाँ है मोदी जी की डिग्री? 5 पास करके प्रधानमंत्री बन गया, इसका मतलब डिग्री आ गई। कहाँ से आई डिग्री वो? सर देश संभाल रहे हैं आप, उनकी डिग्री पे संभाल रहे हैं। देश संभाल रहा है। दिल्ली की घटना देख लीजिए आप, अयोध्या में बलात्कार हुआ देख लीजिए आप। व्यवस्था को लेकर तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। गलती है, गलती है, किसकी है? मोदी की गलती है, मोदी की गलती है। ये बता क्या दीजिए। क्या क्या बकलोल वाली बातें कर रहे हैं खड़े होके। इनको ना ज्ञान है ना समझ है किसी प्रकार का, और आ गए आप पत्रकार के सामने बकलोलबाजी करने के लिए। आपको क्या पता है मोदी जी के बारे में? आपको नहीं पता है, मुझे ज्ञान नहीं है, इसीलिए मेरा नाम ही ज्ञान प्रकाश पांडे है। मेरे नाम से ही घबराते हैं। ज्ञान वालों ने गलत नाम रखा है, ज्ञान प्रकाश जी आपका। आपको और कुछ नाम होना चाहिए, मुझे नहीं ले सकता किसी का नाम, पता नहीं क्या क्या नाम है आपका। मतलब एक जेसीबी का नाम होना चाहिए, बुलडोजर बाबा। मतलब प्रशासन की जो रेल प्रशासन, उसकी जिम्मेदारी मोदी जी खुद आके पूरी आप करें। स्वयं आप पत्रकार हो, आप खुद दिमाग लगाइए कि 5 मिनट जब बाकी रहता है, जहां करोड़ों की संख्या में पब्लिक होती है प्लेटफार्म पर, 13 नंबर से 16 नंबर अनाउंस कर दिया जाता है 5 मिनट पहले। रेल मंत्रालय आपका, रेल मिनिस्टर आपका, रेल प्रशासन आपका, उसको 1 घंटा पहले सूचना देना चाहिए था पब्लिक को। अरे हम पब्लिक गलती है, क्या आप उन हम ढिलाई क्या करते हैं? जिंदा कर दो। ढिलाई क्या करते हैं? आप तो कह रहे प्रशासन की गलती है। सर आप तो प्रशासन की गलती मान रहे हैं, लेकिन किसके प्रशासन अंडर में है? प्रशासन तो तुम्हारे मोदी जी के ही अंडर में है। आज पब्लिक ही तो मारी गई। प्रयागराज में भगदड़ मचा, उसमें भी मोनी मोर्चा वाले दिन पब्लिक ही मारी गई। तो जब आप 25 लाख रुपए से, सुनिए मैडम, 25 लाख रुपए से उनका परिवार वापस नहीं आ जाएगा। मैं 80 करोड़ देने के बाद जितने मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, अपनी खेती बाड़ी बेच करके मैं 50 लाख रुपया मोदी को दूंगा। मुझे एक आदमी जिंदा करके दिखा दे, इनकी सरकार करो जिंदा। सर आपकी बात में फैक्ट है, मतलब एक कोई रकम उनकी कमी जो है पूरी नहीं कर सकता। आप मानते हैं कि रकम उनकी कमी पूरी कर सकते हैं? आप मुझे ये बताओ ना, जिस प्रकार महाकुंभ में जो 50 लाख अरे दूंगा, सुन ले अपने भाई, परिवार को एक को मार दो। जिस प्रकार महाकुंभ में भगदड़ मची है, क्या सरकार ने सेंटर की तरफ वो सेंटर जो भगदड़ मचाया उस सरकार की जिम्मेदारी थी पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी थी। अरे आप वहाँ बैरिकेडिंग करते, 100 200 आदमी करके छोड़ते, क्यों नहीं किया? केवल कैमरे में आप मीडिया के सामने दिखा रहे हो बैरिकेडिंग। मैं 2 बार प्रयागराज जा चुका, ये 1 बार नहीं गए होंगे। इनको क्या मालूम है? जाकर के देखिए वहाँ पर क्या व्यवस्था लगी आपको वहाँ? कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं। रेलवे स्टेशन पर 4 पुलिस वाले खड़ा कर दिए, उसके बाद में बस यही प्रशासन है। ये प्रशासन इसको कहते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? आए दिन क्या नाम है, क्यों मारा मारी हो रही है, क्यों लोग मर रहे हैं? प्रशासन ये है भाई। प्रशासन अगर सही होती, सही व्यवस्था होता तो कैसे ये सब होता? आपने केंद्र मंत्री का आपने बयान सुना था, उनका कहना है कि जनता खुद जिम्मेदार है इस घटना का। अच्छा, मतलब जनता, हाँ ये बात सही कहा, जनता जिम्मेदार है ही, क्योंकि जनता बेवकूफ है जो इनको सत्ता में बैठा दिया है। और सबसे बड़ी गलती यही है जनता की। अच्छा, गलत सरकार को चुना है क्या जनता ने? हाँ, गलत सरकार को 100% पहली बात, जनता ने इनको चुना ही नहीं है। अब वही है, तानाशाही वाली सरकार है, कुछ भी कर लो तुम। मतलब जनता ने नहीं सुना, कहीं ना कहीं ईवीएम में सवाल निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग खुद बिक रहा है। और क्या है? मतलब ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। तो पब्लिक नहीं, सरकार बनी नहीं, झुग्गी पहले ही खुलवा दिया। क्या झुग्गी में सनातनी नहीं है? सरकार सनातनी नहीं है क्या उसमें? सर अभी पड़पड़गंज का आपको मैं एक मामला बता दूं, जहां पर अभी अतिक्रमण को लेके एक शख्स का नाम पूछा गया जिसका अब्दुल नाम निकला, उसको बुलडोजर की धमकी दी गई। अब्दुल सलीम और हलीम और राम रहीम से हमें नहीं लेना देना है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या झुग्गी में सनातनी नहीं रहता है? झुग्गी में भी तो सनातन रहता है। क्यों उसकी झुग्गी तोड़ी जा रही जब सनातन लेके भज रहे हो? तो सनातन को तो देखो कम से कम। आज वहां देख लीजिए लोधी कॉलोनी में साईं मंदिर के पीछे जो झुग्गी है, वैसे ही तोड़ दिया गया। अरे उसका कोर्ट में मामला है, जब जज उसका फैसला करेगा। मैं मानता हूँ स्कूल की जमीन है वो, इस चीज को मैं भी जानता हूँ। मुस्लिम समाज का अछूत नजर से देखा जाता है, मानते हैं है? मुस्लिम समाज को अछूत नजर से देखा जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, ये लोग देखते, हम नहीं देखते। अच्छा, भाई मुस्लिम अब्दुल कलाम भी तो था, हम अब्दुल कलाम को भी मानते हैं। अरे 5 उंगली बराबर नहीं है क्या? हिंदू में नहीं है क्या? सिख आतंकवादी नहीं है? तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देख करिए ब्रह्मास्त्र। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।